सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले चंडीगढ़ के महापौर मनोज सोनकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट आज यानी सोमवार के दिन चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लगे धांधली के आरोपों को लेकर सुनवाई करने वाला है और बीजेपी के चंडीगढ़ इकाई के प्रमुख जतेंद्र पाल मल्होत्रा के अनुसार सोनकर ने निगम आयुक्त को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बताएं, बीजेपी ने 30 जनवरी को मेयर पद के लिए हुए चुनाव में जीत हासिल की थी, जिससे आप और कांग्रेस के गठबंधन को झटका लगा था और निर्वाचन अधिकारी पर मत पत्रों में छेड़छाड़ करने का आरोप तक लगाया था। सोनकर ने महापौर पद के लिए हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को हराया था और सोनकर को 16 जबकि कुमार को सिर्फ 12 वोट मिले थे और 8 वोट अवैध घोषित कर दिए गए थे। कुमार ने बाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने अब बीजेपी में शामिल होने के बाद चंडीगढ़ नगर निगम का पूरा समीकरण ही बदल गया है। नगर निगम में आम आदमी पार्टी के पार्षदों का पाला बदलने के बाद बीजेपी के पास कुल संख्या 17 हो गई है, जबकि उनके पास एक सांसद का वोट भी है। इसके अलावा हाल ही में हुए मेयर चुनाव के दौरान शिरोमणि अकाली दल के एकमात्र पार्षद ने भी बीजेपी को समर्थन दिया था, यानी बीजेपी के पास अब कुल 19 वोट हो चुके हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के बाद इनके पास अब पार्षदों के वोटों की संख्या घटकर सिर्फ 17 रह गई है, जिसमें आम आदमी पार्टी के 10 और कांग्रेस के 7 वोट शामिल हैं। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद है, जबकि एक सांसद का वोट मिलाकर 36 वोट डाले जाते हैं, लेकिन इन्हीं 36 वोटों के इस्तेमाल से मेयर का चुनाव किया जाता है। हाल ही में संपन्न हुए मेयर चुनाव को लेकर काफी किरकिरी हुई थी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की पहली सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को लेकर तीखी टिप्पणी की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम निर्देश देते हैं कि मेयर चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव का पूरा रिकॉर्ड हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास जब्त किया जाए और मतपत्र वीडियोग्राफी को भी संरक्षित रखा जाए। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान कहा था कि एक लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है, इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ये लोकतंत्र के साथ मजाक है, ये रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर नोटिस जारी कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि हाई कोर्ट चुनाव सही तरीके से करवाने में असफल रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव के बाद वोटों की गिनती का एक वीडियो पेश किया गया था। वीडियो में रिटर्निंग ऑफिसर की हरकत संदेह भरी नजर आ रही थी और विपक्षी दलों ने वीडियो को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट से मामले में न्याय की मांग की थी और इस मामले की अगली सुनवाई आज यानी सोमवार को होने वाली है। अब इसी बीच आपके पार्षदों का बीजेपी में शामिल होने से पूरा खेला बदल गया है और अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं।